ओके क्लास। आज की क्लास में हम लोग फ्रेडक्राफ्ट अल्काइलेशन को समझेंगे। अब फ्रेडक्राफ्ट अल्काइलेशन में जाने से पहले हम यहाँ पर अल्काइलेशन वर्ड को समझ लेते हैं। ठीक है कि होता क्या है। अगर कहीं पर भी आपको अल्काइलेशन वर्ड दिख रहा है तो इसका मतलब है एक ऐसा प्रोसेस चल रहा है जहां पर कि अल्काइल ग्रुप को ऐड किया गया है। तो कहीं पर भी अगर एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप हो रहा है तो इसका मतलब वहां पर अल्काइलेशन हुआ है, तो उसको हम अल्काइलेशन कहेंगे। ठीक है। अब फ्रेडक्राफ्ट अल्काइलेशन में क्या होता है कि यहाँ पर बेंजीन का अल्काइलेशन होता है। यहाँ पर हम बेंजीन का अल्काइलेशन कराते हैं। तो अगर हम इसकी जनरल रिएक्शन लिखें तो उसमें क्या होता है कि हमारा बेंजीन रिंग होता है, इसको हम रिएक्ट कराते हैं एल्काइल हैलाइड से इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड, और उससे हमारा एल्काइल बेंजीन फॉर्म होता है। हमारा क्या हो गया, एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन यहाँ पे कैरी हो चुका है, और साथ ही साथ हमें हाइड्रोजन हैलाइड भी मिलता है। तो ये होता है हमारा एक जनरल रिएक्शन फ्रेडक्राफ्ट अल्काइलेशन का। बहुत ही सिंपल रिएक्शन होती है। अगर मैं इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल से बताऊं आपको, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक बेंजीन रिंग है, यहाँ पे हमारे पास लेट्स से मिथाइल क्लोराइड है। हमने क्या किया, हमने लुइस एसिड डाला, हमने सिंपली क्या कर देना है, हमने इस बेंजीन रिंग के साथ इस मिथाइल ग्रुप को लगा देना है। सो ये हमारा क्या हो गया, अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन हो गया। तो फ्रेडक्राफ्ट रिएक्शन से प्रोडक्ट जो हमें मिलता है वो हमेशा अल्काइल बेंजीन मिलता है। क्या मिलता है, अल्काइल बेंजीन। दिस इज द प्रोडक्ट, और लिखना भी बहुत आसान है। ठीक है। अब अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें, तो यहां पर क्या होता है आपका, फर्स्ट स्टेप में हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। फर्स्ट स्टेप में हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है इस रिएक्शन का। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, हमारा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जो इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल होता है उसका जनरेशन हमारे पहले स्टेप में होता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा फर्स्ट स्टेप में जो अल्काइल हैलाइड है, अगर हम एक एग्जांपल देखें तो हमारा जो अल्काइल हैलाइड है, लेट्स सी ले लिया, तो ये क्या करता है, ये आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड में लेट्स से हमने एग्जांपल इथेन क्लोराइड ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो अल्काइल क्लोराइड है ये एक लुइस बेस की तरह काम करता है, और ये तो खैर लुइस एसिड है ही। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो क्लोरीन है ये अपने लोन पेयर एल्यूमिनियम के साथ शेयर करता है, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमें चीजें दिखती है, और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन बाहर लेता है और हमारा यहाँ पे कार्बोकटायन फॉर्म हो जाता है। तो फ्रेडक्राफ्ट अल्काइलेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो एक कार्बोकटायन होता है। इसको हमेशा ध्यान रखना है कि भाई जो आपका इंटरमीडिएट यहाँ पे फॉर्म होता है दैट इज कार्बोकटायन, और एक कार्बोकटायन से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो यहाँ पर ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, हमेशा कार्बोकटायन। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल है विच इज बेंजीन, इन दिस केस बेंजीन क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन रिच होता है। बेंजीन एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है। ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफाइल है, इधर ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इस रिएक्शन में ये न्यूक्लियोफाइल है। अब ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बोकटायन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है टू इलेक्ट्रोफाइल। तो इसने यहां से इलेक्ट्रॉन ऐसे डोनेट किए, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद अगर हम बेंजीन के इलेक्ट्रो एरोमेटिक नेचर की बात करें तो वो डिस्टर्ब हो रही है, देखो। ठीक है। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से चीजें बनती है। और इसके बाद लास्ट स्टेप में ये वापस अपना इलेक्ट्रोफिलिक, सॉरी नॉट इलेक्ट्रोफिलिक, अपना एरोमेटिक नेचर रिस्टोर करता है बाय लॉसिंग प्रोटॉन।
तो यहाँ से AlCl4 माइनस H प्लस एब्स्ट्रैक्ट करता है, यहाँ से इधर जाता है, ठीक है, और हमारा ये फाइनली वापस इंटैक्ट हो जाता है। और इस तरीके से हमारा यहाँ पे अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन ऑब्जर्व होता है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल का, ठीक है। तो पहले स्टेप में क्या हो रहा है, हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है बाय द रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड लुईस एसिड। सेकेंड स्टेप हमारा होता है रिएक्शन बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है टू इलेक्ट्रोफाइल। और लास्ट स्टेप में हमारा रिस्टोरेशन ऑफ एरोमेटिक नेचर या एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ बेंजीन हमें ऑब्जर्व होता है। तो इन तीन स्टेप के बाद हमें यहाँ पर अल्काइल बेंजीन मिल जाता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि इस प्रोसेस से कभी भी अगर हमें बेंजीन रिंग पे अल्काइल ग्रुप लगाना हो तो फिल्ड अल्काइलेशन हमारा एक बहुत ही बढ़िया मेथड है जिसकी हेल्प से हम अल्काइल ग्रुप को बेंजीन रिंग पे लगा सकते हैं। अब ये तो हो गया इसका मैकेनिज्म। अब इससे कुछ लिमिटेशंस की बात करते हैं, ठीक है। वैसे तो ये बहुत बढ़िया रिएक्शन है कि अगर हमें अल्काइल ग्रुप यहाँ पे लगाना है बेंजीन रिंग पे तो हम यहाँ पे अल्काइलेशन या फिल्ड अल्काइलेशन कैरी कर सकते हैं। पर अब इसके साथ कुछ लिमिटेशंस आती है। लिमिटेशंस क्या होती है, अभी हमने यहाँ पे बात किया कि जो इलेक्ट्रोफाइल होता है विच इज कार्बोकटाइन, हमेशा हमें वो कार्बोकटाइन मिलेगा यहाँ पर जो मोस्ट स्टेबल होगा। मतलब अगर हमारा कोई लेस स्टेबल कार्बोकटाइन फॉर्म हो रहा है तो वो रीअरेंज करता है टू मोर स्टेबल कार्बोकटाइन। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें, या पहले एग्जाम्पल में जाने से पहले एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि हमेशा कार्बोकटाइन जो होता है रीअरेंज टू मोर स्टेबल कार्बोकटाइन, टू मोर स्टेबल कार्बोकटाइन। जैसे अगर समझो हमारे पास ये अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, हमने एल्यूमिनियम क्लोराइड से इसका ट्रीटमेंट कराया, तो यहाँ पे इस प्रोसेस के बाद हमें जो कार्बोकटाइन मिलना चाहिए वो तो ये मिलना चाहिए, पर दिस इज द प्राइमरी कार्बोकटाइन। तो ये क्या करता है, ये फटाफट आपका रीअरेंज होता है टू मोर स्टेबल सेकेंडरी कार्बोकटाइन पे, ठीक है। ये आपका मोर स्टेबल सेकेंडरी कार्बोकटाइन पे रीअरेंज हो जाता है। तो एक प्रॉब्लम तो इसके साथ ये है कि मतलब अगर आप इससे फिल्ड अल्काइलेशन से अगर आप अल्काइल बेंजीन बनाना चाहते हो तो हमेशा आपका वही कार्बोकटाइन के थ्रू अल्काइल बेंजीन मिलेगा जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन देगा। तो अगर आपको लेस स्टेबल कार्बोकटाइन को अटैक करवाना है या लगाना है बेंजीन के ऊपर तो ये प्रोसेस उसके लिए सक्सेसफुल नहीं होता है। तो एक लिमिटेशन तो ये आ गई कि हमेशा मोस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन के थ्रू ही अल्काइलेशन होगा, ठीक है। सेकंड इसकी लिमिटेशन ये आ गई कि अभी अगर हम यहाँ पर देखें तो बेंजीन हमारा न्यूक्लियोफाइल था, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच। तो ऐसा कोई सा भी सब्स्टिट्यूएंट ऑन द बेंजीन रिंग जो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करे वो इस रिएक्शन को स्लो डाउन करता है। सिंपल सा है, कहने का मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन पे लगा हुआ है वो इस रिएक्शन को स्लो डाउन करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, गिव्स पुअर यील्ड इन फिल्डक्राफ्ट अल्काइलेशन। इसकी सेकेंड लिमिटेशन हो गई कि भाई मतलब आपका जो बेंजीन है उसके ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो जो यील्ड आएगी फिल्डक्राफ्ट अल्काइलेशन की वो काफ़ी कम आएगी। तो हमारा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कैसे हो सकते हैं, नाइट्रो ग्रुप। समझो उसके ऊपर नाइट्रो ग्रुप लगाए तो आपकी यील्ड काफ़ी कम आएगी। हमारे पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगाए तो इसकी यील्ड काफ़ी कम आएगी, है ना। सल्फोनिक ग्रुप लगाए तो इसकी यील्ड काफ़ी कम आएगी। तो अगर कोई भी आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इस पर लगा है तो यील्ड हमारी क्या आएगी, हमेशा कम आएगी। और इसका जो तीसरा लिमिटेशन है वो ये है, अब होता है क्या बच्चा कि जब फिल्डक्राफ्ट अल्काइलेशन हुआ तो यहां पर आपका अल्काइल ग्रुप इधर लग गया, बेंजीन के ऊपर लग गया। अभी अल्काइल ग्रुप आपका क्या, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ये जो अल्काइल ग्रुप होता है दिस इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है।
तो ये क्या करता है, ये आपका बेंजीन रिंग को और ज़्यादा एक्टिवेट कर देता है, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच कर देता है, जिस कारण से यहाँ पे पॉली एल्काइलेशन हो जाता है। ठीक है, इट लीड्स टू पॉली एल्काइलेशन। यहाँ पे पॉली एल्काइलेशन होता है, मतलब आपका इस स्टेप में चीज़ें नहीं रुकती है, फर्दर एल्काइलेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये एक इसका लिमिटेशन आ जाता है कि भाई एक स्टेप आपका फर्स्ट स्टेप हुआ एल्काइलेशन का, और बेंजीन के ऊपर एल्काइल ग्रुप लग गया, लेकिन एल्काइल के इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर के कारण वो बेंजीन रिंग की डेंसिटी और इंक्रीज कर रही है, जिस कारण से आपका फर्दर एल्काइलेशन हो रहा है। तो इधर हमें पॉली एल्काइलेशन कई बार ऑब्जर्व होता है। तो ये तीन इसकी कुछ लिमिटेशन है जिसका हमें ध्यान देना पड़ता है अगर हमें फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन कैरी करना है। अब यहाँ पे अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर ले तो फटाफट कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल अभी हमने बात किया, समझो आपके पास ऐसा कोई ऐसा है, तो ये, तो इसमें क्या होगा, हमारा जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन है वो फॉर्म होगा। हमेशा ध्यान रखना, हमारा मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन यहाँ से ये बनेगा, तो यहाँ पर ये बनने वाला है हमारा। ठीक है, और फिर इसका बेंजीन पे अटैक होगा। ठीक, और यहाँ से हमारा ये कंपाउंड मिलने वाला है। ठीक है, और एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो मान लो हमारे पास ये रिएक्शन है, थोड़ा सा चेंज करते हैं इसमें। ठीक है, ये कर लेते हैं। तो इसमें भी क्या होगा, हमारा जब AlCl3 से इसका रिएक्शन होगा तो यहाँ पर भी हमारा मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, जो बेसिकली यहाँ पर आएगा, और ये हमारा बेंजीन पे अटैक होगा, और हमारा क्या बन जाएगा, कुछ ये। अच्छा, यहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं, यहाँ पर ये H हटेगा। ठीक है ना, क्योंकि आपका H का तो माइग्रेशन हो चुका है तो वो हटेगा। ठीक है, यहाँ से भी इसको हटा देते हैं, तो यहाँ पर ये H नहीं आएगा। ओके, सो हमारा कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बनने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने अभी क्या देखा आज की क्लास में। तो सबसे पहले तो हमने बात किया कि एल्काइलेशन का मतलब क्या है, इट मीन्स द एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप। फिर हम लोगों ने बात किया कि फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है कि हम बेंजीन का एल्काइलेशन करवाते हैं, और उसका एल्काइलेशन कैसे कराते हैं, बाय रिएक्टिंग इट विद एल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। तो ऐसा कराने पर क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर एल्काइल ग्रुप लग जाता है। और हमने इसकी मैकेनिज्म की बात की उसके बाद, और मैकेनिज्म हमने क्या बोला कि पहले स्टेप में हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है इस रिएक्शन का, जो एक कार्बोकैटायन होता है। ठीक है, और फिर हमने लिमिटेशन में बात भी करी कि जो भी कार्बोकैटायन हमारा यहाँ पे फॉर्म होगा वो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन होगा। तो जितने भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है कार्बोकैटायंस के, उनमें से जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन होगा वही हमेशा इलेक्ट्रोफाइल बनने वाला है। और सेकंड स्टेप में क्या होता है, हमारा न्यूक्लियोफाइल, जो कि इस केस में बेंजीन है, उसका रिएक्शन होता है विद इलेक्ट्रोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करता है, और वहां से हमारा एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन हो जाता है। फिर हम लोगों ने इसकी लिमिटेशन की बात करी, और पहली लिमिटेशन इसकी यही थी कि कार्बोकैटायन जो भी फॉर्म होते हैं वो हमेशा मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन ही फॉर्म होते हैं। तो अगर समझो फर्स्ट स्टेप में आपका कोई लेस स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है तो वो रीअरेंज कर जाता है टू मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। तो एक लिमिटेशन इसके साथ ये आ जाती है कि अगर हम लेस स्टेबल कार्बोकैटायन को एज अ एल्काइल ग्रुप ऐड करना चाहते हैं बेंजीन पे, तो वो इस रिएक्शन से पॉसिबल नहीं हो पाता है। दूसरा, हमने सेकेंड स्टेप में देखा कि बेंजीन रिंग जो है हमारा वो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। तो अगर ऐसा कोई से भी सब्स्टिट्यूएंट जो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, वो फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन को भी वीक कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स जो होते हैं वो पुअर यील्ड प्रोवाइड करते हैं इन फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन। उसके बाद हमने लास्ट लिमिटेशन ये देखी कि कई बार हमें यहाँ पर पॉली एल्काइलेशन ऑब्जर्व होता है, क्योंकि एल्काइलेशन के बाद जो आर ग्रुप बेंजीन पर लगता है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। अब इस कारण से क्या होता है कि वो
बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई कर देता है, जिस कारण से हमें पॉलीअल्काइलेशन दिखता है। तो ये हमने बात किया। सो ये सब हमने फिल्डक्राफ्ट एल्काइलेशन के बारे में समझा आज। आई होप सभी को समझ में आया होगा। सो आज की क्लास में इतना ही।